अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है, हम श्रीनगर होलसेल फिश एंड चिकन डीलर्स एसोसिएशन फिर एक बारी आपके सामने मुखातिब है। पिछले कई दिनों से जो मार्केट में बार बार ये रोटन मटन की बात उठ रही है या कहीं से नमूदार हो रहा है, यहाँ इसके ऊपर फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल ने पूरी तरीके से शिकंजा खींच लिया। आप समझिए, आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से अब ये काबू में आ गया। लेकिन अब कुछ गिने चुने लोग ऐसा तनाव मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रोटन मटन और फ्रोजन चिकन को मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रोटन मटन मीट मीट है और चिकन तो चिकन, फ्रोजन चिकन एक अलग बात है। जैसे कि आपको पता है, हमारे फार्मर्स भाई यहाँ पे होते हैं। मैं चिकन डीलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फार्मर एसोसिएशन फार्मर्स की बात कर रहा हूं, जो लोकल फार्मर्स है, चिकन फार्मर्स है, जो यहाँ पे पालन, सही में पालन करते हैं मुर्गे की। अगर उनकी बात यह है कि हमारा ये जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? वो ऐसे होगा जब लाइव भी बाहर से बंद होगा। जो लाइव आ रहा है वो बाहर से बंद होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, ये जो सामने फ्रंट रो पे हमेशा होते हैं, ये तो एक चिक्स बेचने वाले जो कृषक पे मैंने पूछ मना, ये पूछ कनन वोल, फीड कनन वोल, बे मेडिसिन कनन वोल। बार बार ये बोलते हैं हमने 2017 में मुहिम चलाई थी, इनका दवाई नहीं बिकता है। जो ये मतलब उस टाइम दवाई ववाई के साथ जुड़े हुए थे ना लोग, इसीलिए ये कह रहे थे। बाकी जो फार्मर्स है, अगर उनको लगता है कि हमें उनको हमारी जरूरत है, वो हमसे राब्ता कायम करें। हम लिंक में नीचे नंबर दे रहे हैं, कैप्शंस में अपना नंबर दे रहे हैं सबके। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होगा, जब मुर्गा वगैरह तैयार होता है 2 किलो का, 1.5 किलो का, 2.5 किलो का, उसके बाद ये डीलर्स क्या है, जो नॉर्मली डीलर्स है, वो इनको कहते हैं मार्केट नहीं है, हमसे राब्ता करे, हमारे पास इसका पूरा हल है। ये देखिए, आज की रेट दिल्ली मंडी में 90 रुपए था मुर्गा। मैंने 1000 किलो मुर्गा लेके आप देखिए उसको क्या के कौन कौन से आइटम्स निकलते हैं। ये परेशान है, कह रहे हैं अभी 30% हमें एवरेज निकलती है। अगर 100 रुपए यहां पे 110 रुपए मुर्गा है, इनके हिसाब से हम इनको बेचना है 330 रुपए बोनलेस, सीने का बोनलेस, सिर्फ सीने का बोनलेस। आप देखिए उसमें अलग अलग वेराइटीज निकलती है। जैसे हमने चिकन, लाइव चिकन ले लिया 1000 किलो, उसमें 105 किलो थाई बोनलेस निकलता है, जिसकी रेट आफ्टर कास्टिंग, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और आफ्टर जीएसटी 300 रुपए किलो मिलेगा वो आपको। मैं थाई की बात कर रहा हूं, थाई बोनलेस। वो ज्यादातर सप्लाई होता है 5 स्टार 7 स्टार में। बदकिस्मती से हमारे इक्के दुके यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार की तो बात ही नहीं है, इक्के दुके, इसीलिए बाहर ये सप्लाई होता है। उसके बाद रही बात सीना बोनलेस, चेस्ट बोनलेस जिसे कहते हैं, वो 1 क्विंटल में 230 किलो निकलता है। उसकी आज की रेट हमने रखी थी अपनी मंडी में फ्रोजन चिकन को आफ्टर चार्जेस, जिसमें है ब्लास्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और जीएसटी, 230 रुपए रखा था हमने आज उसका रेट फ्रोजन चिकन का, फ्रोजन बोनलेस सीना। तीसरी चीज है टंगड़ी, जो ड्रम स्टिक है। अलग अलग वेराइटीज मांगते हैं आजकल मार्केट, अलग अलग वेराइटीज मांगता है। उसकी रेट वो 1000 किलो में 70 किलो निकलते हैं, 70 आफ्टर बाय प्रोडक्ट्स 70 किलो निकलते हैं। उसकी रेट हमारी थी 230 रुपए आज आफ्टर फ्रोजन स्टेट में लोगों को हमने आज दिया वो 230 रुपए। उसके बाद विंग्स आ रहा है जिसको लॉलीपॉप बनते हैं, उसकी रेट वो 1000 किलो में 53 किलो निकलते हैं। उसकी रेट आज की थी हमारी 180 रुपया, सारे चार्जेस लगाने के बाद 180 रुपया। इसका निकलता है पोटा कलेजा, यथेस वनान वांट तो शीश वगैरह रहनमाज, सुशु गसान ये के यहां पे वो बिकता है 60 से 80 रुपए किलो। बाहर उसको ज्यादा वैल्यू है, लेकिन ले लीजिए आप 70 रुपए किलो, वो भी निकलता है 70 किलो, 60 किलो निकलता है 1000 किलो मुर्गे में, लाइव चिकन में। उसके बाद हड्डी सिकलटन जो निकलता है पूरे चिकन का सिकलटन, वो 130 किलो निकलता है, वो हम 25 रुपए के हिसाब से वहां पे बिक्री करते हैं। उसके बाद पंजे या वनान पंजे कॉकरन जंग, तम अकिस क्विंटल 30 किलो, तम 30 रुपये किलो कनान, 30 रुपीज पर केजी वहां पे बिकता है। और हमने जब इसका हिसाब निकाला, हमने 90,000 का, मान लीजिए हमने 10 क्विंटल चिकन के लिए 90,000 में हमने वो खरीदा। आफ्टर कास्टिंग ये पर केजी पड़ता है उसको, कास्टिंग, ब्लास्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमें 32 रुपए पर केजी उस पर पड़ता है। और चार्जेस देने के बाद और उसका आउटपुट निकलता है, जो हमारी चीजें यहां पे आती है, मोस्टली आती है थाई बोनलेस, सीना, तंगड़ी, विंग्स, वो निकलता है 458 किलो।
उसको भी हमने उसके बाद टैक्स देना है 458 किलो पे, स्टोरेज भी उसी का जाएगा सिर्फ 32 रुपए। 1000 किलो हमने जबा कर लिया, हलाल कर लिया 1000 किलो, उसका आउटपुट आ गया 458 किलो, और उसको हमने स्टोरेज देना है, जीएसटी देना है, ब्लास्टिंग देना है, उसको सारा खर्चा लगा के फिर भी माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम 1 टन 1000 किलो चिकन में 7000 रुपए कमाई है। 7000। अगर इनको प्रूफ चाहिए हमारे साथ आए, कैसे कमाई है, दिल्ली मंडी में आए, लाइव चिकन खुद लाए, कैसे अच्छी तरीके से हलाल करे, हम इनको दिखाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे बाय प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बिकते हैं। यहां पे बदकिस्मती से हमारा जो बाय प्रोडक्ट इसका है या क्रैंचेस बना सिकलटन, वो तो कोई लेता नहीं है, फेदर कोई लेता नहीं है, पोटा कलेजी कोई लेता है। इनको बेचारों को पड़ता होगा ये रेट, नो डाउट, इनका फ्रेश चिकन है, इनको रेट पड़ता होगा, लेकिन वहां पे खपत है दूसरे प्रोडक्ट्स की। अब बदकिस्मती से ये सारा काम हम यहां पे करते, लेकिन फिर हमारे ऊपर यही सवालात आयद होते हैं कि ये जो बाहर से माल आता है ये सही तरीके से नहीं आता यहां पे, और ये मोर्टेलिटी होता है, और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही नहीं है, वो माइनस मतलब कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। और वहां पे जो जबाह करते हैं, जो हमारे मुसलमान लोग वहां पे इसको जबाह करते हैं, इनके पास ये बार बार यही सवाल आयद करता है हमारे ऊपर कि ये पूरी तरीके से हलाल नहीं होता है। अब हम मुख्तसरन इस बात का जवाब आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली बारी भी आपके सामने आके इस बात की सफाई दी, क्लियरेंस दी, एज पर डॉक्यूमेंट्स, एज पर वीडियोस हमने विजुअलाइज भी आपके साथ शेयर किए थे, जो हम, क्योंकि हम बाहर की मंडी से वाबस्ता है, वहां के विजुअल्स आपके सामने आपके साथ हमने शेयर करे थे। अब यह है इनके सवालात कि जो बाहर से माल आता है वो अच्छी तरीके से, हाइजीन तरीके से यहां पे नहीं पहुंचता। उसका जवाब यह है, कहीं पे हमारे में कोताही थी कि वहां पे कोल्ड चेन ब्रेक हो रही थी कहीं ना कहीं। अब यह है कि हम पूरी तरीके से -18 डिग्री सेल्सियस गाड़ी में यहां पे माल को लाते हैं। दूसरा इनका सवाल था कि ये वहां पे मोर्टेलिटी को जमा करके उसी को प्रोसेस करके फ्रोजन स्टेट में यहां पे लाते हैं, जबकि जब ये तो बिल्कुल नागवार सवाल है हमारे ऊपर। माशाल्लाह हम भी मुसलमान हैं, और ये सवाल करने वाला भी एक मुसलमान ही है जो हम पे सवाल आयद करता है बार बार। मुझे अल्लाह के वास्ते आप ये समझाइए, कौन लोग है जो वहां से मुर्दे जानवर को उठा के यहाँ पे लोगों के सामने खाने के लिए रखेंगे? वो तो कहीं पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर इनके पास कोई सबूत है वो हमारे सामने लाए, हम अब तो तशवीश है लोगों में हमारे ऊपर, ये भी सामने लाए कि कैसे वो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे हमारे पास पहुंच रहा है। इन्होंने 2017 का एक वीडियो उठा के, एक फोटोग्राफ हाथ में लेके, वो एक डब्बे में चिकन आता है, वो भी उस टाइम हम ही लाते थे, हम इनकार नहीं करेंगे। इन्होंने वो दिखाया कि ये डिकम्पोज्ड चिकन है, इसके साथ फिश होता है। मुझे अल्लाह के वास्ते ये बताइए, हमें क्यों चट्टी पड़ी है कि हम ऊपर फिश रख के नीचे चिकन लाए, जबकि दोनों पे टैक्स एग्जेम्प्टेड है, दोनों फ्रेश है, दोनों पे। और ये बार बार कह रहे हैं मछली के डब्बों में, ये बॉक्स सिर्फ मछली के लिए नहीं बना है, ये थर्मोकूल का आइस कूल बॉक्स है जिसमें पेरिशेबल आइटम्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और रही दूसरी बात कि ये जबा करने वाले जो है वो एक ही रग काटते हैं, दो और नहीं काटते। हमें अल्लाह के वास्ते बताइए, अगर वहां पे मुसलमान बंदे जबा कर रहे हैं मुर्गे को, वो क्यों एक रग ही काटेंगे, दो नहीं काटेंगे? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो सामने सीधे खड़ा होके, पहले तो ये बात जायज है, खड़ा मुर्गे को हलाल किया जाए या बैठ के, दोनों सूरतों में हम जबा कर सकते हैं, लेकिन करने वाला मुसलमान हो। और दूसरा, वो नियत से ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या वल्लाहु अकबर पढ़ के उसको हलाल करे, फिर हमारे ऊपर वो हलाल होता ही होता है। लेकिन समझ में नहीं आता बार बार ये सवालात क्यों आयद होते हैं। ये फार्मर्स एसोसिएशन, ये जो बोल रहे हैं, ये फार्मर्स एसोसिएशन, ये पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन हम पे सवाल कर रहे हैं। फार्मर्स के साथ तो हमेशा हम है ही, क्योंकि इन्होंने बात बोली थी कि हम यहाँ पे, ये पहले ये काम 85% था, अब ये 15% पे आ गया। जब कमी इनमें थी तब आ गया, रेट्स बढ़ते थे कुछ, और हम तो उतना नहीं करते, हम 25-30% ये काम करते हैं, उतना नहीं। हमारा भी सारा माल, मतलब मान लीजिए वहां से भी आता है और यहां से भी हम लेते हैं, लोकल से भी लेते हैं। यहां पे हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, इसलिए मजबूर होते हैं बाहर से लाने के लिए। और इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, अगर हम सिर्फ यहां से काम कर ले, इसके ड्रॉबैक्स है। पहले ही जो
हमें कंजप्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, वो ये हमें मुहैया नहीं कर सकता है। इसमें मसला एक बार ही उठा था, हमने एक दो बार ही बोला था डीलर्स को कि हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए मुर्गा, वो मुहैया नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये, जो कि बाहर से माल आएगा हमारे पास आज से या पिछली दफा से आ रहा है, पहले तो चिल्ड स्टेट में आता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब इस पे टैक्स भी लग गया, फ्रोजन स्टेट में आता है। और हमने जब डिपार्टमेंट के साथ ये बात शेयर की, उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से फ्रोजन चिकन ही अच्छा है खाने के लिए। क्यों? ये -40 पे पहले ब्लास्ट होता है, फिर -18 पे स्टोर होके, फिर -18 पे यहां पे ट्रांसपोर्ट में पहुंच के, फिर अगर हम यहां पे एक दिन रहे, एक दो दिन रहते हैं हमारे पास, -18 चाहे फ्रीजर की शक्ल में चाहे स्टोरेज की शक्ल में हमारे पास से रहता है। एक बड़ा सवाल ये है कि एक तो हलाल के बारे में जो आपने अभी डेफिनेशन दी इसकी, ये हलाल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये खाने के लिए बेहतर नहीं होता है, जबकि आप बता रहे हैं कि ये कोल्ड स्टोर में पहले रखा जाता है, फिर उसको यहाँ पर लाया जाता है, वो भी -18 डिग्री सेल्सियस में वो यहाँ पर पहुंचता है, फिर आप पर इल्जाम क्यों वो लगा रहे हैं? इसी बात से हमें समझ में नहीं आ रहा है ये बिजनेस राइवलरी है क्या, समझ में अब हमारे सर के ऊपर से भी जा रही है ये बातें। फ्रोजन ही सही है, जबकि फ्रोजन ही 100% सही है खाने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कोई फ्रेश भी खाता है, उसको मजा अलग होता है, फ्रेश का मजा आता है, बिल्कुल फ्रेश अगर ले वो भी अच्छा है, लेकिन जब क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए ना, वो ऐसे नहीं चलेगा। हम 3 मुर्गे हलाल करके जबा करके सामने रखे, उस टाइम भी ये फ्रोजन स्टेट ही मांगता है। अगर 15 मिनट से ज्यादा एक मुर्गे को जबा रखने के बाद रखा जाए, वो भी फ्रोजन, उसके बाद फ्रोजन स्टेट मांगता है। या फिर 0 to 5 डिग्री कम से कम टेम्परेचर चाहिए, वो दुकानों पे कहां रहता है 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर। हम तो अगर हम लोकली अब दे रहे हैं सप्लाई, वो हम दे रहे हैं अपनी गाड़ियों में -18 गाड़ी में, वो फिर आगे हम जिसको सप्लाई दे रहे हैं हम उससे हमेशा यही बोलते हैं कि आपको बैग प्रूफ रहना चाहिए। दूसरी बात, ये क्यों सवाल कर रहे हैं कि ये सही नहीं होता है, लास्ट टाइम ये बात उठी थी 4-5 दिन कबल, तो उस टाइम ऐसा हुआ हमारे एक भाई साहब की सप्लाई ज्यादा जाती है लद्दाख में, वहां पे इंतशार ज्यादा, क्यों छोटी सी मतलब यूनियन टेरिटरी है, वहां इंतशार ज्यादा हो गया। तो उस टाइम उन्होंने ये नहीं वेट नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही हवा में फेंक के एक हलाल चीज को हराम करार नहीं दिया। वहां के उलमा लोग उठे और सीधे ही चले गए दिल्ली, अपने चार्जेस पे दिल्ली चले गए वो, जिनमें से एक भाई साहब का नाम है, वो तो एक शिया कम्युनिटी से एक है मुफ्ती साहब, और दूसरा जो है वो सनी कम्युनिटी से, दोनों चले गए। मैं आपको वो प्रेस बाइट वो दे रहा हूं आपको, वीडियोस दे रहा हूं मैं आपको, वो आप चलाएगा मेहरबानी करके, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, कैसे वहां पे हलाल होता है, किस तरीके से पैकिंग होती है, किस तरीके से स्टोर होता है, उन्होंने उसको पूरी तरीके से जांच के बोल दिया। हाँ, दूसरी बात, अगर किसी को खदशात है हमारे ऊपर, हमारे काम के ऊपर, या जो अभी इंतशार है लोगों में कि यह हलाल या हराम है, वो हमसे राब्ता करे। अगर उसका कि बहुत सारे अशखास ऐसे उनको शक व शुबा है, हमारे साथ आके हम उसको ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, वो कभी भी कोई भी दिन सिलेक्ट कर ले, ये प्री प्लान कोई मसला नहीं। जैसे मतलब आजकल का, मुझे माफ करिएगा आप भी जर्नलिस्ट हो, आजकल की जर्नलिज्म पेड़ है। आप देखिए परसों एक बंदा जर्नलिज्म से ही वाबस्ता है, उसने हाथ में कागज उठा के, ये देखिए सनसनीखेज ये वीडियो है, ये बाहर से माल आ रहा है, ये यहां पे कैंसर फैला रहा है। क्या था? मछली के डब्बे में मछली, उसने नाम दिया। आइस कूल डब्बे में चिकन था। वो कौन होता है? ये डिकम्पोज है, ये सही है, ये मोर्टेलिटी है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। इन्होंने हिलाल साहब पे बोला था कि पता नहीं, उसने 2017 में 18 में हमें बोला फरवरी के महीने में कि ये काम बंद होगा। बैन तो कोई काम नहीं होगा, ये थ्रू आउट इंडिया फ्रोजन काम चल रहा है, थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है। बैन तो हाँ, इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जो उन्होंने बार बार हमें बोल के, भाई साहब आपको चाहिए थी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल लाना, अगर आपको इसको स्टोर करना है इसके लिए स्टोर हमें दिखाए, फैसिलिटी दिखाए, है आपके पास बैकअप है, जनरेटर है उसके लिए, और जो ये आप लोगों को दे रहे हो सप्लाई दे रहे हो, ये आप रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में दे रहे हो, हमने वो सफाई दी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसके बाद भी, लेकिन हमने हमेशा, हम लास्ट में बाइट के लास्ट में आपको बोलते हैं कि हमको पूरी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। अगर एक हाइजीन मंडी मुहैया हो हमारे लिए और उसके में अलग अलग स्टोरेज फैसिलिटी हो पूरी तरीके से, वो हमसे ही ले ले, मंडी समिति इसके बाद लगती है, वो 1 किलो में मतलब 100 रुपए में 1 किलो 1 रुपए जाता है गवर्नमेंट की तरफ। मुझे लगता है जैसे यहां पे फ्लाईओवर वगैरह बढ़ रहे हैं ना, उसका रेवेन्यू जा रहा है, जैसे रोड टैक्स लेते हैं ये लोग, वैसे ये भी ये हमसे टैक्स ले ले उसके बाद में, लेकिन कहीं
गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी होना चाहिए, हमें एक मंडी मुहैया होनी चाहिए जहां पे हम कर ले बाय प्रोडक्ट सेल आउट, फिर बाहर ही भेजे हम, यहां से सप्लाई वहां होता है। वुनकन ये कड़ गसान सप्लाई बाहर, अनान 10 रुपयन कोड ब्रेन, एक मटन बेड़ू का ब्रेन 10 रुपयन, वुनकन बनाए 500 रुपयन तो ये क्या नेबरिम डिमांड से तक। हम पाया लाते थे 180 रुपए केजी, आजकल 450 भी नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर की डिमांड आई, उस पे बाहर की डिमांड आई। बदकिस्मती से इस सेक्टर में अभी थोड़ा पीछे हम। उम्मीद है आगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद ये है गवर्नमेंट से वो हमें पूरा सपोर्ट करेगी।